खुशियां हम फैलाएं जी, चलो देश का मान बढ़ाएं, खुशियां हम फैलाएं जी, नफरत की आंधी को बुझाए, सबसे हाथ मिलाएं जी। प्रेम सरसता हाथ में लेकर, प्रेम सरसता हाथ में लेकर, घर घर हम पहुंचाएं जी, साहित्य संस्कृति को अपने हाथ में घर घर हम पहुंचाएं जी। जय हिंद, वंदे मातरम। और परम आदरणीय, हम लोग की ये तो लगती ही नहीं है कि इस दुनिया की है। इनके लाइन, दो लाइन इनके लिए सुनिएगा, थोड़ा सा भाषा का अंतर पड़ सकता है। शहर में शहर में, नगर में नगर में नगर में, ऐसन बहना न देखनी शहर में, ऐसन दिदिया न देखनी शहर में। चंडीगढ़ शहरिया में चर्चा चलते हैं, चर्चा चलते हैं जी, चर्चा चलत घर घर में, ऐसन दिदिया न देखनी शहर में। निरंतर आप इसी तरह समाज के प्रति अपना समर्पण जारी रखें। यहाँ पधारी समस्त नारी शक्ति, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, ये समस्त विशिष्ट अतिथिगण जो आज मंचासीन है 13 बटालियन के इस प्रांगण में, बटालियन के समस्त कार्मिक, लोहरी, मकर संक्रांति और पोंगल के इस पावन पर्व की आप सबको, आपके परिवारजनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज ईश्वर से, आए गुरु से, अल्लाह से, गॉड से, जो भी शक्ति संसार को चलाती है, मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी आपकी शुभ इच्छाएं हैं उसे वो जरूर पूरा करें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोहड़ी के दिन हम इस पावन अग्नि को आज प्रज्वलित करेंगे मिलके, आप जरा सोच के देखिए कि आखिर ये किस चीज का सिंबल है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, कपकपाती सर्दी आपको महसूस हो रही होगी, लेकिन उसका भी अपना ही मजा है। घर में अक्सर लोग रजाई में या बंद उसमें रहते हैं, लेकिन जब खुले में आप सर्दी का जो एहसास करते हैं और मुंह से भी बोल रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, तो इसका जो आनंद है, इसके ठीक बाद बसंत ऋतु का शुभ आगमन होता है। हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति और लोहड़ी के ठीक पश्चात सूर्य नारायण देव उत्तरायण में चले जाते हैं और धीरे 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 ये शरद ऋतु, ये शीत ऋतु, वसंत ऋतु में परिवर्तित होने लगती है। तो यही सिंबल है, ये पावन अग्नि जो परिवर्तन का प्रतीक है। इस शीत ऋतु के बाद वसंत ऋतु का आना तय है। उसी प्रकार से जीवन में कितना भी अंधेरा आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, उसके बाद खुशहाली का, अच्छाई का आना तय है। इसी का प्रतीक है ये पावन पर्व। पंजाब 5 दरियाओं की धरती, 5 पीरों की धरती, पीर फकीरों की धरती, ऐसी महान धरती जहां पे वीरों ने कितनी कुर्बानियां दे दी इस मातृभूमि के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए। बहुत सी किंवदंतियां और कहानियां भी है लोहड़ी के इस महान पर्व को लेकर कि जब मुगल शासक आक्रमण करते थे तो छोटी छोटी बच्चियों का जब अपहरण कर लिया करते थे, तो उनकी भी जल्दी जल्दी जो विवाह कराए जाते थे, तो उस वक्त भी अग्नि इसी प्रकार से जलाई जाती थी, तो उनकी रक्षा करने के लिए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोहड़ी के इस पावन पर्व से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो सामने हमें दिखता है वो दिखता है ये पवित्र अग्नि, जिसके चारों ओर आज हम सब परिक्रमा लेंगे। इसमें पॉपकॉर्न, रेवड़ी, गजक डालते हुए हम खुशहाली की प्रार्थनाएं करेंगे। तो इन प्रार्थनाओं के साथ, इस खुशी के साथ, इस हर्ष और उल्लास के साथ लोहड़ी का ये पावन पर्व सबके जीवन में एक नया रंग
उमंग और उत्साह रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आगाज करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं इस पावन पर्व की। इसमें एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी कि आज जिस प्रांगण में आप सब खड़े हैं ये 13 बटालियन का प्रांगण है। अगर कभी आपने ध्यान से सोचा हो या ये चीज ऑब्जर्व की हो कि जो लोहड़ी का पर्व है वो हमेशा 13 तारीख के दिन आता है। 13 सब 13 सब 13 सब 13। जब मेरा शब्द खत्म हो जाता है तब 13 होता है तो जीवन सच में लोहड़ी की तरह पाओ। जब मैंने इस बटालियन की कमान संभाली तो मुझे कहा गया कि 13 जो है अनलकी नंबर है, क्योंकि कई कई होटलों में 13 नंबर का माला ही नहीं होता। ये भी बात लोगों ने कही कि लिफ्ट में तो कहीं कहीं 13 नंबर ही नहीं होता, तो 13 बटालियन में मैडम आप पोस्टिंग मत ले लेना। लेकिन कहते हैं कि मे बी अनलकी फॉर सम बट लकी फॉर ऑल, तो मुझे लगता है कि 13 तो दुनिया का सबसे लकी नंबर है। मेरी पहली कमान जिसमें कि इतनी अच्छी टीम मुझे मिली, टीम, उनके परिवारजन, जो बेटियां हमारे बीच हैं और जो संगी साथी जो पंजाब और चंडीगढ़ के जितने भी नागरिक हैं जो आज हमारे बीच आए हैं, हमारे साथ लोहड़ी में सम्मिलित हो रहे हैं, जो हमारे जवानों के परिवारजन हैं, तो सबके सब इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा माहौल है। तो मैं ये इसमें जोड़ना ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे होते हुए 1% भी किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हूं। अगर हम अपने घर से दूर हैं तो ये हमारा घर से भी बड़ा घर है, एक बहुत बड़ा परिवार है, जहां कहीं एक भाई होता है, एक बहन होती है, इतने सारे भाई बहन हैं, तो सब मिलके नाचिए, गाइए, फुल एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ। किसी के मन में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मेरे स्ट्रिक्ट डायरेक्शन से लोगों को कि कोई भी किसी भी महिला का कोई फोटो या वीडियो आप लोग ना ले, उनको एक ऐसा माहौल दें, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको लगे कि शायद वो अपने घर में इतनी सेफ नहीं है जितने कि इस बटालियन के परिसर में है। उतना वो अपने घर में शादी ब्याह में इतना एंजॉय नहीं कर पाती जितनी यहाँ पे एंजॉय करती है। एक शादी ब्याह जैसा उत्सव का, आनंद का माहौल होना चाहिए, क्योंकि हमने एक चीज सीखी है जीवन में, जब काम करें तो जी जान से करें, लेकिन जब कोई उत्सव मनाए तो पूरे हर्ष और उल्लास से मनाए। और जो नृत्य होता है, जो संगीत होता है, वो इसी चीज के लिए आज से नहीं, सालों से सदियों से इसीलिए मनाया गया। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वाहिगुरु ने कहा कि उत्सव जीवन में हर्ष और उल्लास लाते हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा कि महिलाएं उत्सव नहीं मना सकती, केवल भांगड़ा पुरुष करेंगे और महिलाएं नहीं करेंगी। आज इस मंच में महिलाएं भांगड़ा करेंगे और आप लोग नीचे और हम लोग उतना ही एंजॉय करेंगे कि जितना कोई कल्पना कर सकता है, उससे ज्यादा। तो अब इस पल से जब हम इस अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, उसमें आप सब कुछ डाल दीजिए। 2026 एक नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो सब अच्छा हो, शुभ हो, मंगल हो, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ, इसमें सब सुहाग करते हुए, आनंद के साथ, खुशहाली के साथ इस नए साल का, नए जीवन का आगाज करें। बस ये इसमें सुहाग कर दें कि हमारे मन में किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। अक्सर ये आदत होती है कि उसने ऐसा पहना हुआ है, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमको क्या लेना देना है। जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें केवल अच्छाई देखिए। अभी इस मंच में जितने भी लोग आए, इनमें से हम किसी को नहीं जानते थे, यही मिले हैं, कभी एक बार मिल गए, 2 बार मिल गए, आपसे तो हम रोज मिलते हैं, लेकिन ये जब मिलते हैं इनके मुंह से जो है शहद जड़ता है, फूल जड़ते हैं। तो लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, और अच्छा वही बोल सकता है जो अच्छा सोचता है। किसी की बुराई करना बड़ा आसान काम है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए दिल में अच्छाई होनी चाहिए। तो इतने अच्छे अच्छे लोग सरीन जी जैसे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये सीआरपीएफ को अपना परिवार समझता है, तो ऐसे ही हम आपसे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने अच्छे कवि हैं जो, ये खाली मेरे लिए कुछ नहीं है, आप ऐसा ना समझे कि कुछ मेरे लिए कह रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये गलत फहमी निकाल दे। मैं जो भी हूँ टीम 13 का मेंबर हूँ। तो वो तो नेचुरल सी बात होती है कि जब देश का नाम आएगा तो प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है, कमांडेंट का नाम आ गया, क्योंकि बिठा ले। तो ये जो भी इन्होंने कहा वो आप सबके लिए कहा। जो बहनों की बात की, बेटियों की बात की, तो आप सबके लिए करी, तो अपने लिए भी उतनी ही तालियां हम बचा सकते हैं। तो चलिए आइए मिलके इस लोहड़ी के पावन पर्व का करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डांस करने के लिए, फन करने के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। तो लेट्स नॉट वेट, लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशंस।
पृथ्वी जस्नाग्नि तत्पुत्रं ब्रह्मतेन पुनात्मा ओम पवमानसो न अद्वैते विचसी आपोतासा पुनादोम अभ्यं देव सहितवच्चेन समेन च आम्निह विष्णुतः पुष्पं समर्पयामि। ओम शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। ओम सोमसर्गम्यं तुम सोमा ज्योतिर्गम्यं मृत्युर्गम्यं तुम सनो। ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवी अपराधस्यास्ते पृथिवी देवः जगदृष्टे अग्निं मन्नाय दधे भूतं पुरो दधे अभ्यमाहुरे देवानासादधे। ओम अग्ने नमः भावयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षर पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। खुशियां टोले रब सलूद पाए तोहफा अनमोले आज साडे घर वचा खुशी रब सलूद पाए आ सोने आवे बोली आ सोने आवे बोली आ सोने करदा आज साडे जने नु जी।